हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक बाय लॉयर्स के बारे में। इसका मीनिंग देखेंगे, लीगलिटी देखेंगे कि ये लीगल है इलीगल है क्या है, और कोर्ट रूलिंग्स पढ़ेंगे, मतलब जजमेंट्स या फिर एक दो केसेस देखेंगे किसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में ना हम हेल्प लेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की, एडवोकेट्स एक्ट की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो स्ट्राइक होता क्या है? स्ट्राइक जब लॉयर्स मना करते हैं कोर्ट को अटेंड करने के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करने के लिए एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, ये प्रोटेस्ट होता क्यों है? ये लॉयर्स ना डिमांड कर रहे होते हैं या तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, या हायर फीस की, या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज की। ठीक है, या कोई और रीजन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, या फिर किसी कोर्ट के डिसीजन के। तो जो लॉयर स्ट्राइक है वो लीगल है या इलीगल है? ठीक है, जो लॉयर स्ट्राइक है ना वो इलीगल है। क्यों है इलीगल? क्योंकि लॉयर्स ना बहुत जरूरी चीज है जस्टिस के लिए। अगर लॉयर्स ही नहीं होंगे तो भाई कैसे जस्टिस मिलेगा? ठीक है, कौन आर्ग्यूमेंट करेगा? ठीक है, तो एब्सेंस ना, लॉयर की एब्सेंस केसेस को डिले करती है। ठीक है, क्लाइंट इससे सफर करते हैं। ठीक है, अगर लॉयर कोर्ट में अपियर ही नहीं होंगे तो कौन सफ़र करेगा? क्लाइंट ही सफ़र करेंगे एट द एंड। ठीक है, जो स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक वोलेट करती है प्रोफेशनल एथिक्स को एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, केस लो देखते हैं आप। एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि लॉयर्स को कोई राइट नहीं है भाई स्ट्राइक करने का। लॉयर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिना कोर्ट को बॉयकॉट करें, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट उनको करना होगा, बट आप प्रोटेस्ट कर सकते हो बिना कोर्ट को बॉयकॉट करे। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स क्या है स्ट्राइक से रिलेटेड? लॉयर को कोर्ट में अपीयर होना है। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तब भी लॉयर प्रोटेस्ट कर सकता है कुछ दूसरे वेज में, जैसे लेटर राइट कर सकता है, लेटर लिख सकता है किसी ऑफिशियल को, या फिर मीटिंग कर सकता है ऑफिशियल से। ठीक है, और कोर्ट इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है लॉयर्स के जो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्राइक्स में। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती है? लॉयर ने भाई स्ट्राइक तो कर दिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होगा? अगर लॉयर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस डिले होगा। सबसे मेन बात तो यही है, कोर्ट फंक्शन ही नहीं करेगा बिना लॉयर के। ठीक है, क्लाइंट सफ़र करेंगे, अगर जस्टिस डिले होगा तो क्लाइंट सफ़र करेंगे। ठीक है, उनके केस पोस्टपोन हो जाएंगे दूसरी डेट पे लिए। ठीक है, या उन्हीं को मतलब देरी होएगी ना जस्टिस मिलने में, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। जो आम जनता होती है ना वो फिर अपना फेथ लूज करने लगते हैं लीगल सिस्टम में से। ठीक है, कोई लॉयर अगर पार्टिसिपेट करता है स्ट्राइक में तो कोर्ट एक्शन ले सकती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अल्टरनेट वे क्या होते हैं लॉयर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए? जैसे कि कोई मेमोरेंडम सबमिट कर दे गवर्नमेंट को। ठीक है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे कोर्ट के प्रीमाइसिस के बाहर। ठीक है, और मीडिया का यूज करे और पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज करे, तो क्या लॉयर स्ट्राइक जस्टिफाइड है? ठीक है, नहीं नहीं भाई, लॉयर स्ट्राइक्स ना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो जस्टिस को डिसरप्ट करती है। ठीक है, कोर्ट हैव रूल्ड दैट लॉयर मस्ट नॉट अबंडन देयर ड्यूटी। कोर्ट का रूल है कि भाई लॉयर्स को ना अपनी ड्यूटी को अबंडन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट अलाउड है। ठीक है, बट कोर्ट को बॉयकॉट करे बिना। ठीक है, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जस्टिस डिले करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है स्ट्राइक कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। बट अगर आप एक होशियार बच्चे हो और आपको भी एक इंटेलिजेंट लॉयर बनना है तो यहाँ पे हमारी वीडियो नहीं खत्म होगी। ये एक बेसिक मीनिंग था इसका। ठीक है, अब थोड़ा इन डेप्थ भी पढ़ते हैं कि एक्ट्स क्या क्या बोलते हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 क्या कहता है? ठीक है, जो एडवोकेट एक्ट है ना 1961 वो गवर्न करता है लीगल प्रोफेशन को इंडिया में। ठीक है, और उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, सेक्शन 7 उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, बार काउंसिल के पास ना पावर है रेगुलेट करने की लॉयर्स के कंडक्ट को और डिसिप्लिन मेंटेन रखने की। ठीक है, जो लॉयर्स की स्ट्राइक होती है ना वो उनकी ड्यूटी के अगेंस्ट है। ठीक है, सेक्शन 35 में ना पनिशमेंट दिया हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। स्ट्राइक करके आपने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, स्ट्राइक करके आपने मिसकंडक्ट किया तो सेक्शन 35 में ना पनिशमेंट भी दिया है। स्ट्राइकिंग लॉयर कैन बी पनिश्ड फॉर मिसकंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, इंक्लूडिंग सस्पेंशन, सस्पेंड कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है प्रैक्टिस से एडवोकेट को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स देखते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेड अंडर एडवोकेट एक्ट, आपको सभी को पता ही है, स्टेट करता है कि एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होने से मना नहीं कर सकते बिना किसी वैलिड रीजन के। लॉयर्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे उनके क्लाइंट के इंटरेस्ट। ठीक है,
रूल 15 चैप्टर सेकंड पार्ट 6 ऑफ बीसीआई रूल्स बताता है कि एक लॉयर विड्रॉ नहीं कर सकता केस से बिना किसी सफिशिएंट कोज के, और उसको एक नोटिस देना होता है, ठीक है। और जो स्ट्राइक होती है ना और बॉयकॉट्स होते हैं, कोर्ट में नहीं जाना, ये इस रूल को वॉयलेट करते हैं, ठीक है। तो रूल 36 चैप्टर सेकंड पार्ट 6 बीसीआई रूल्स का बोलता है लॉयर कोई भी वो फॉर्म यूज नहीं कर सकते प्रोटेस्ट का जो जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ जजमेंट्स देखते हैं, रूलिंग्स देखते हैं। एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में हम ऑलरेडी भी पढ़ा है हमने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि लॉयर्स को कोई राइट नहीं है स्ट्राइक करने का और बॉयकॉट करने का कोर्ट को, ठीक है। रमन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुभाष कपूर 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉयर जो स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है, वो ही लायबल होंगे डैमेजेज के उनके क्लाइंट के, अगर कोई क्लाइंट उनका लॉस सफ़र करता है तो, ठीक है। हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉयर की स्ट्राइक ना फंडामेंटल राइट वॉयलेट करती है, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये क्या बोलता है, अगर लॉयर्स बॉयकॉट करते हैं कोर्ट को, ठीक है, और जजेज को काम करने से रोकते हैं और डिसरेस्पेक्ट करते हैं जुडिशियरी की, तो वो पनिश किए जाएंगे अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, ठीक है। पनिशमेंट उनका सेक्शन 12 में दिया हुआ है, फाइन है या तो 2000 रुपये या फिर इम्प्रिजनमेंट मतलब 6 महीने की जेल या फिर दोनों। तो पांचवा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू जस्टिस एंड स्ट्राइक रेस्ट्रिक्शन, जो आर्टिकल 21 है ना उसमें राइट टू स्पीडी जस्टिस, ठीक है। जो स्ट्राइक होती है ना वो डिले करती है केसेस को, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है। क्या है फंडामेंटल राइट है, वो राइट है राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ लिटिगेंट्स, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(g) में है राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। लॉयर्स को ना राइट है प्रोटेस्ट करने का, बट उनकी क्लाइंट के राइट की कॉस्ट पे नहीं है, ठीक है। अगर भाई उनकी क्लाइंट सफ़र कर रहे हैं, उनकी क्लाइंट का जस्टिस डिले हो रहा है, तो भाई प्रोटेस्ट का फ़ायदा क्या है, आप खुद बताओ, नहीं होगा ना कोई फ़ायदा। तो ये नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो कंक्लूजन, अगर इन सब चीज़ों को पढ़ के क्या कंक्लूड किया हमने कि लॉयर स्ट्राइक लीगल है इलीगल है, क्या है, नहीं भाई, लॉयर स्ट्राइक इलीगल है, ठीक है। कोई भी लॉ लॉयर स्ट्राइक्स को सपोर्ट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और एडवोकेट एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं ऐसी स्ट्राइक्स को, ठीक है। लॉयर्स ना सेक्शन 35 के अंडर एडवोकेट एक्ट के अंदर ना पनिश भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और कंटेम्प्ट के चार्जेस भी उन पर लगाए जा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने बहुत डीप में अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत एग्जाम पे लिए हैं, सारा कुछ आपको लिखने के लिए समझाया। अगर एग्जाम में आप इस तरह लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आएगा ना, उसको क्लिक करके ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप नहीं करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे एक वीडियो आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेना। एक रिकमेंडेशन आएगी, इसके बाद ना वो वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए वेरी वेरी गुड डे एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।